तो मित्रों, माता का आपने विशेष ध्यान रखना है इस काल में। और यदि कोई वैचारिक मतभेद है या कम्युनिकेशन गैप है आपका, तो उसको खत्म कर दें। ये नीच दृष्टि है, ऐसा हो सकता है, अनुमान है, बाकी कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। ऐसे ही बाकी माता समान स्त्रियां जो हैं, विशेष तौर पे मान लो कोई विधवा है, उसके पति नहीं रहे, आपके रिश्ते में माता समान लगती हैं, तो उनका तो बिल्कुल भी आपने दिल नहीं दुखाना है। उनकी हेल्प करनी है। जो भी आपसे बन जाए उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वैसे भी अन्य अन्य किसी विधवा स्त्री की भी आप हेल्प कर सकते हैं। विधवा आश्रम में जाके आप वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो, शनिदेव जहां देखते हैं ना, जहां बैठते हैं उस घर को तो संभाल लेंगे, ऐसा कि बाकी ग्रह घूमते रहो इधर उधर, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे लंबे समय तक ये रहेंगे 9 ग्रहों में। बट सवाल ये, जहां देखते हैं वहां तो संघर्ष देंगे ये। तो अन्य भी जो है, भवन, भूमि, वाहन, तो इन सब का भी आपने उस पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? वाहन ध्यान से चलाना है। किसी कोई लापरवाही उसमें नहीं करनी है आपने। और जितनी आपकी जरूरत भर है वैसा आपने वाहन लेना है। दिखावा शनिदेव को पसंद है नहीं, बात ये है। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो आपका सेवंथ हाउस, यानी आपका जीवन साथी, आपके साथ काम करने वाले जो आपके सहकर्मी हैं वो, और भी जितनी जनता है, ठीक है ना, तो उसके प्रति आपका कैसा व्यवहार रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। क्योंकि यहां से शनिदेव अष्टम हो गए अब। तो पहले भी सप्तम दृष्टि थी सेवंथ हाउस पे, जहां 4 नंबर की राशि पड़ती है। तो विशेष तौर पे तो अपने जीवन साथी और पार्टनरों की ही मान के चलो आप। तो वहां पे कुछ पिछले 2.5 साल में जब शनि 10 नंबर में रहे, कुछ विरोध बढ़ गया हो, कुछ, क्योंकि शनि देख रहे थे जब, और अब अष्टम है, वहां से षडाष्टक बोलते हैं ज्योतिष में। तो एक खिंचाव, एक तनाव हो सकता है, ऐसा अनुमान शास्त्री का विचार है। जरूरी नहीं है हो, क्योंकि देखो प्रेम भाव जहां होता है वहां बड़े बड़े ग्रह भी नतमस्तक हो जाते हैं। इंसान एक दूसरे के प्रति वफादार हो तो फिर ग्रह क्या करेंगे। कथाएं भी हैं शास्त्रों में, ठीक है ना। ग्रह को छोड़ो, आप यमराज भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो खैर, अपना अपना लेवल है, अपना अपना वक्त, देश काल परिस्थिति का।
इंसान का तो लेवल देश काल परिस्थिति के अनुसार तय होता है। तो खैर, तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए, ठीक है। वहां से भी शनि 8वें घर में है, और अहंकार तो शनिदेव को पसंद है ही नहीं। तो आपको यदि कोई अहंकार हो गया है कोई, तो उसके लिए आप अपना विश्लेषण कीजिए, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखिए। हाँ, रिश्तों को संभाल कर रखना पड़ेगा। कोई भी ग्रह ज्योतिष की भाषा में षडाष्टक जब होते हैं एक दूसरे से 6-8 में, तो वहां पे खटपट तो करता है भाई। क्या? तो वो तो करी होगी इसने। 17 जनवरी 2023 को आए थे कुंभ राशि में, आपके सेकंड हाउस में। तो आप 17 जनवरी 2023 से निकाल लो समय, अपना देख लो किस किस टाइम पे, क्योंकि जब जब चंद्रमा शनि के साथ ही आता है विष योग बनता है। कभी राहु के साथ चंद्रमा, कभी केतु के साथ चंद्रमा। वो डेट भी निकल आएगी आपकी जब बहसबाजी हुई होगी या कोई बात होगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। तो उस मतभेद को ना बढ़ने दें, उस ऊर्जा को ना बढ़ने दें, ये प्रभाव से बचने का। क्योंकि देखो, शनि जो भी है, अब वैराग्य भी कहा है, लेकिन भाई अब घर गृहस्थी बसा के वैराग्य लेकर जाओगे कहां? एकांत का ग्रह है शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई जब दुनियादारी बसाई दी, तो फिर तो भाई अब उसको निभाना पड़ेगा रे भाई। क्या? तो आप बड़े बड़े महात्माओं की कुंडलियां देखी हैं, प्रवज्या कारक, प्रवज्या लेते थे लोग, तो प्रवज्या कारक शनि बताया है। तो वो देश काल परिस्थिति अलग थी, अभी तो कहां जाओगे? अभी तो प्रवज्या लोगे तो सामने वाला कहेगा अरे बाबा अच्छा हट्टा कट्टा नजर आ रहा है, कमा के नहीं खाया जाता। शनि का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है इस युग में। देश काल परिस्थिति की बात है ना। तो फिर प्रवज्या तो अब रही नहीं, वैराग्य तो रहा नहीं है, भी तो उतना सिद्ध नहीं होता है। तो फिर ना घर के रहे ना घाट के, ना माया मिली ना राम, और दुविधा में पड़ गए काम। तो घर गृहस्थी के अनुसार चलो, क्या आगे आपकी मर्जी है। क्या है कि ये अंदर अंदर थोड़ा घुलता है, अगर इसमें और अन्य ग्रह का प्रभाव मिल जाए तो, और ये काफी दिक्कत पैदा कर देता है, ऐसा हमारा देखने में आया है। वैसे भी जिसका जन्म का षडाष्टक हो, ऐसे योग हो, उसको थोड़ा इन बातों के प्रति सेंसिटिव, सावधान रहना चाहिए। क्या है कि हम अपने जीवन में जगह भी तो नहीं देते ना इन बातों को। अरे ऐसे ही कह रहा है ये तो, जबकि ये इतनी महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं एस्ट्रोलॉजी की बातें। इनके अनुसार यदि थोड़ा सा वर्ताव आप अपना सुधार लो, तो पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी क्या है। खैर, तो ये तो सप्तम का हो गया आपका, जो भी आपके पार्टनर्स हैं
वहां से आप खिंचे खिंचे कटे कटे रहने लगे उनसे, या आपको उनकी बातें चुभने लगी अचानक से, कोई मजाक भी कर देता है, सब कुछ है, लेकिन अब एकदम से चुभने लगी हैं जनवरी 2023 के बाद। यार इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों, ये बेफालतू की बातें ऐसी ठीक नहीं है। तो है शनिदेव, ऐसी ऊर्जा है शनिदेव की, तो उसके प्रति सावधान रहो। अब बात कर लेते हैं सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है। इस मामले में मित्रों आप भाग्यशाली हो, क्योंकि यहां के स्वामी हो गए सूर्य। ठीक है जी, सूर्य नारायण भगवान। तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ठीक, तो दोष मुक्त है आपका सूर्य। अष्टमेश दोष मुक्त होना कोई छोटी चीज नहीं है मित्रों। यानी आप समझो 33% 6 8 12, तो 6 8 12 का अगर आप रिजल्ट निकालने जाओ 33% ले तो आपका 33% तो बिल्कुल क्लियर है। पास मार्क्स तो आपको पैदाइशी ही हैं, फेल वाला चांस है नहीं, है समझ में। तो सूर्य को अष्टमेश का दोष है नहीं, तो बेस्ट है ये स्थिति, क्योंकि ये मिलती भी मकर लगन वालों को है। तो अक्सर आपने देखा होगा अच्छी लंबी लाइफ जीते हैं मकर लगन वाले, अगर शनि की स्थिति ठीक है जन्मगत, तो बढ़िया लाइफ जीते हैं। मतलब लाइफ लंबी होती है उनकी और ठीक ठाक चलते फिरते, इस तरह से अक्सर देखने में आया। बाकी अन्य ग्रहों का भी प्रभाव है। तो अब रहेगा अन्य पक्ष अष्टम के। अष्टमेश का तो दोष है नहीं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि है, और शनिदेव तो चुप बैठते नहीं भाई। वो तो आपने सुनी होगी कहावत कि सुई से मकान गिरा दे और सुई से ही मकान बना दे। क्या? तो अष्टम भाव जो है गुप्त धन का, जैसे पुराने जमाने में गड़ा हुआ धन बोल देते थे लोग, क्योंकि लोग बैंक वैंक तो थे नहीं, लॉकर थे नहीं, तो लोग गाड़ देते थे धन को भूमि में, दीवारों में चिनवा देते थे। तो ये अष्टम जो भाव है ये गुप्त धन का भाव है। तो कोई खानदानी प्रॉपर्टी आपकी, या कोई ऐसी एसेट आपका प्राचीन जो बाप दादा के जमाने का हो, उसके प्रति लापरवाह नहीं होना आपने। और गूढ़ ज्ञान का भी ये भाव है। तो देख लेना आप जैसा आपका सिस्टम हो। मुख्य तौर पे तो देखो आजकल माया की एस्ट्रोलॉजी है, हमने तो देखने में रिजल्ट ये आया है।
हालांकि एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, तो लेकिन अधिकतर जो मित्र सुनना चाहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरे तो चैनल पे भीड़ भी नहीं है, ऐसा है, मैंने पाड़ी नहीं, तो लेकिन फिर भी जो जमाना चल रहा है, देश काल परिस्थिति की बात करे बिना अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बात करता है तो ठीक नहीं, अच्छा नहीं बताया बुजुर्ग आचार्यों ने भी। अब एक दृष्टि